हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो प्लीज़ हर गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 एंड 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 एंड 2, इंटरेस्टिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 एंड 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन टू थ्री 4 एंड 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ज़्यादा कार्ड्स आ गए, चलो छोड़ो। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इंटरेस्टिंग। पहला कार्ड ही बहुत शानदार आया है। सेकंड चक्रा आर्गे एंजल एरियल, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डोर टू स्पिरिट, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है। एनवी एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड एनवी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है एनिमल टोटेम्स, यहाँ पर एनर्जी है फैमिली ट्री, यहाँ पर एनर्जी है एलिमेंटल्स, और यहाँ पर एनर्जी है एंसेस्टर्स। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई गाइज, आप लोगों के लिए धमाकेदार रीडिंग हो गई है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है डिसीजंस, यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है रिफ्लेक्टिंग और यहाँ पर है स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पर कार्ड्स हैं हमारे पास। गो टू द डिस्टेंस, ओके, न्यू लाइफ। हाँ, यहाँ पर एनर्जी है फॉक इन द रोड एंड यहाँ पर है क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये दो कार्ड्स आए थे। यहाँ पर द जर्नी एंड यहाँ पर है 7 ऑफ एरोज, इनसिक्योरिटी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है गाइस आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज जो आप लोगों के लिए निकल कर आया है, जो आपको गुड न्यूज़ के तौर पर मिलने वाली है, वो ये है कि आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं और आपने एंसेस्ट्रल कर्स को हील किया है, जनरेशनल कर्स को ब्रेक किया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रूट, जहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ना, कहते हैं रूट कॉज, कि यहाँ से भाई हमारी लाइफ के अंदर
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो जो जड़ होती है, जहाँ से आप प्रॉब्लम्स को लेकर आए हो, वहाँ पर जाकर आपने हीलिंग की है। जैसे यहाँ पर फैमिली ट्री की एनर्जी है ना, तो जैसे आपके फैमिली में कोई ऐसा कर्मा था जो जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा था, ये जनरेशनल कर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एंसेस्ट्रल कर्मा जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर जाकर आपने चीज़ों को सॉल्व किया है। कहीं न कहीं आप उसके रूट कॉज़ को आपने समझा है और कहीं न कहीं वहाँ पर जाकर आपने वहाँ से हीलिंग की है। तो एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं कि आपने कन एंसेस्ट्रल कर्मा हील कर दिया। आप बहुत सारे पितरों को तार चुके हो अभी तक, ठीक है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। जो भी आत्माएँ मुक्त नहीं थी, डेफ़िनेटली आपने उनकी मुक्ति करके भी दी है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? जो भी पेन, जो भी दर्द, जो भी पीड़ा थी, आपने उस पीड़ा को यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म किया है। आपने उस दुःख से अपने आप को बाहर निकाला है। आपने उन सारी चीज़ों को हील किया है जो एंसेस्टर्स से आपको मिली हुई थी और वो अब आपके बाद आपकी पीढ़ी में नहीं जाने वाली हैं, ठीक है? ये यहाँ पर एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और ये सब कुछ जो कुछ भी आपने किया है वो स्पिरिट्स की हेल्प से किया है। इस वक़्त बहुत सारी स्पिरिट्स आपके आस-पास मौजूद हैं, जिन्हें हम नेचर स्पिरिट्स बोलते हैं। ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी स्पिरिट्स हैं यहाँ पर आपके आस-पास जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। देखो, सकारात्मक शक्तियाँ भी हैं इस दुनिया के अंदर और नकारात्मक शक्तियाँ हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका वाइब्रेशन क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। एंड सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो। कई बार जो लोग नेगेटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करते हैं, जेलसी अट्रैक्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन अट्रैक्ट करते हैं, ये आपके भीतर भी कहीं न कहीं चल रहा होता है, ठीक है? इसकी वजह से भी आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत सारी स्पिरिट्स हैं इस वक़्त में जो आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको अच्छे काम करने पर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं और आपसे अच्छे काम की डिमांड कर रही हैं भविष्य के अंदर। ये दूसरी गुड न्यूज़ है, मतलब ये जो मैसेज आया है, ये आया है आपके सोल पर्पस से रिलेटेड, ठीक है? अगर आपकी नीयत साफ़ है, दिल बहुत अच्छा है और आप कहीं न कहीं एक साफ दिल के व्यक्ति हैं, ठीक है? और हमेशा ही बहुत पॉज़िटिव रहते हैं, पॉज़िटिविटी से भरे हुए हैं, तो बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो आपकी हेल्प करना चाहती हैं, ताकि आप उनकी हेल्प से बहुत सारा अच्छा काम, बहुत सारी पॉज़िटिविटी इस दुनिया के अंदर स्प्रेड कर सको, ठीक है? तो इस वक़्त में बहुत सारी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। बहुत सारी एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट कर रही हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। अगेन सुनिए, बहुत सारी एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट कर रही हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। ये तीसरी गुड न्यूज़ है क्योंकि ये सबके लिए नहीं है डियर। इसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा अपना शुद्धिकरण करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्यूरिफ़ाई करना पड़ता है, ठीक है? तब जाकर आप इस लायक होते हो कि भगवान आपको किसी चीज़ के लिए माध्यम बना सकें, ठीक है? परमात्मा आपको अपने लिए, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए आपका तपना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन मैंने रीडिंग में ये चीज़ बताई थी, जो कि आपने बहुत अच्छे से किया है और यहाँ पर आपकी अब वो एनर्जी भी है कि आप स्पिरिट्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना पाते हो, आप उन्हें सुन पाते हो, आप उन्हें समझ पाते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? ये कब होता है जब हमारे चक्रा अलाइन होने लगते हैं और हम खुद से बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में होते हैं माइंड, बॉडी, सोल से, तो हम स्पिरिट्स की बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा बट यस ऐसा होता है। वो आपको क्या कहना चाहते हैं एग्ज़ैक्टली आपको समझ में आता है। ठीक है, आप उनकी एनर्जीज़ को चैनल कर सकते हो, आप उनकी बातों को बता सकते हो कि वो एग्ज़ैक्टली आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं, ठीक है? जैसे हम ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि, ये सारी दृष्टि जो होती है ना, थर्ड आई, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर आपकी थर्ड आई को आपने हील किया है। ओके, स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको भाव आते हैं, आपको इंट्यूशंस आते हैं, जो भी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस यहाँ पर हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे आपका करियर बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहा है। आपको पता है इस वक़्त ऐसा है कि जो हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। अब एनिमल स्पिरिट से भी आपका कोई ना कोई कनेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों के एनिमल स्पिरिट्स का बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिलता है, ठीक है? तो एनिमल स्पिरिट्स का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जैसे आपसे एक मैसेज निकल के आ रहा है कि करियर में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, तो एनिमल्स की भी आप सेवा करो। एनिमल्स की सेवा करने का मतलब क्या होता है? उन्हें खाना देना, ठीक है? जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है? फिर जैसे भी है, जो भी है खाना रख सकते हो, आप चिड़ियों के लिए खाना रख सकते हो या जैसे भी आप सेवा दे सकते हो, उनकी एनर्जी, उनकी पावर भी आपको मिलेगी।
उससे और ज़्यादा आपका करियर ग्रो करेगा, ठीक है। हमें ना क्या करना होता है, हमें अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करना होता है, अपने हर चीज़ को बड़ा बनाने के लिए या फिर उसको ऊपर उठाने के लिए। तो हमें किसी की भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें एनवी एनर्जी नहीं चाहिए। एनवी का कार्ड आया ना, बहुत सारे लोग जेलसी भी आपसे रखते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भी किसी से जेलसी ना रखें और कंपटीशन ना रखें। मतलब जैसे आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई या कोई भी चीज़ आपको मिल गई, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप अपनी लाइफ में वो कंपटीशन ना रखें कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, या फिर देखो मैं तुमसे कितना ऊपर पहुंच गया। आप ऊपर हो, वो देख रहे हैं कि आप ऊपर हो, आपको वो एनर्जी नहीं क्रिएट करनी कि देखो मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम मुझसे नीचे हो, ये वाली एनर्जी नहीं रखनी। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम उनको भी वो एक्सेस दे देते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं 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 नहीं, मत आओ, वहीं रहो, ठीक है। तो जेलसी नहीं चाहिए तुम्हारी। तो यहाँ पर वही एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। यहाँ पर आप में से जितने लोगों के लिए भी करियर में रुकावट आ रही थी एंसेस्टर्स की वजह से, ठीक है, मतलब हमारा एंसेस्ट्रल कर्मा जब हील नहीं होता ना, तो मनी ब्लॉकेजेस भी आते हैं ना, जॉब नहीं लगती या जॉब लगते लगते रुक जाती है, या फिर एग्ज़ाम देने गए थे, तबीयत ख़राब हो गई, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, ठीक है। बहुत तरीके से ये आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन एक बार वो एंसेस्ट्रल कर्मा आप हील कर लें, एक बार वो ब्लड लाइन हीलिंग अगर आप कर लें, तो उसके बाद ये आपको खुद सपोर्ट करते हैं, खुद ये आपको ब्लेस करते हैं बहुत सारी अबंडेंस के साथ, बहुत सारी यू नो बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारा मनी, वेल्थ, सब कुछ ये आपको दे सकते हैं। इवन लेगेसी बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। कौन? आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जब इनका सपोर्ट आपको मिलता है तो स्पिरिट्स के साथ भी आपका कनेक्शन होता है, एंसेस्टर्स के साथ भी आपका कनेक्शन होता है। एक दिन मैंने वहाँ कुलदेवी वाली रीडिंग की थी, जिसने नहीं देखी हो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये वाले मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, सब गुड न्यूज़ में काउंट हो रहा है। अब जैसे भगवान आपसे कह रहे हैं, ठीक है, कि बस अब आपको जितना भी उदास रहना था या जो भी टावर मूवमेंट आई थी, वो कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए आई थी। अब आपको वो समय, वो जो एनर्जी है उससे अब आपको निकलना होगा। अब आपको दूसरी एनर्जी में टैप इन करना होगा, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में टैप इन करना होगा। जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है, आज आपके जीवन में दुःख है, पर ये दुःख जीवन भर नहीं चलेगा। आप मानो या ना मानो, आपको लग रहा होगा कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हीलिंग होने के बाद, बहुत कुछ हील होने के बाद आपको विश फुलफिलमेंट में टैप इन करा दिया जाता है। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, और आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन, एनवी, जेलसी से दूर रह के डिवाइन पर फेथ रखते हुए अपना सही और जो भी सही कर्म है बेसिकली वो करते हैं, तो विश फुलफिलमेंट तक आप क्यों नहीं पहुंचेंगे। आपके पूरे एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करते हैं, आपका कुल के जितने भी कुल देवता, कुल देवी जो भी हैं, वो सब आपको ब्लेस करते हैं कि काम भी तो किया है ना, ऐसे ही थोड़ी ब्लेस कर रहे हैं। आपने वो झेला भी तो है। ये 3 कार्ड्स पता है क्या दिखा रहे हैं, कि आपने लिटरली डार्कनेस को फेस किया है अपनी लाइफ के अंदर। पूरा वो डार्क टनल से बाहर निकल के आप लाइट तक पहुँचे हो। आसान है क्या? हर मिनट, हर सेकंड ऐसा लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और उस एनर्जी तक आप पहुँचे। तो ये आसान नहीं है। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने अगर आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि एंसेस्टर्स ही आए हैं आपकी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट के नीचे। अगर आपकी शादी नहीं टिक पा रही थी एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से, पितृदोष की वजह से, या फिर उनके कार्मिक एनर्जी की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड के साथ वो आपको ये कह रहे हैं कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं, जैसा भी पार्टनर आप चाहते हैं, या जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी डिवाइन मैरिज के लिए आप डेस्टाइंड है, तो हम आपकी उस मैरिज को कराने में अब खुद हेल्प करेंगे। ये पहले रोकते हैं कि आपका कनेक्शन ना बने, और मान लो मैरिज हो जाए तो ये मैरिज में बड़ा कलेश कराते हैं। वो एनर्जीज जो आपसे कनेक्ट करती है ना, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव स्पिरिट्स, उनको बस इतना होता है कि मेरी मुक्ति करा दो। कैसे भी करके आप वो पूजा पाठ जो लोग कराते हैं ना, हवन पूजन, पितृदोष की पूजा, उससे क्या होता है, ये शांत होती है, इनको तृप्ति होती है। तो बेसिकली आप जब इनके लिए काम करते हो तो ये ब्लेस करते हैं आपको, फिर ये खुद आते हैं उस जगह पर कि ठीक है, हम आपका कनेक्शन अच्छा बनाने में, अच्छा चलाने में आपको मदद करेंगे। आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा नहीं कर सकता, कोई क्रियाएं नहीं लगा सकता इसमें, आपको इससे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपने भले ही टावर मूवमेंट फेस किया, लेकिन आप देख रहे हो कि आपने क्या-क्या पाया। आपने ज्ञान पाया, सबसे पहले तो आपको विज़डम मिली, नॉलेज मिली, उसके बाद आपने स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बनाया, उसके बाद एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिली, काम करने का मौका आपको मिला। तो अगर आपने इतना काम किया तो लेगेसी बनाने की हकदारी भी आप बन गए, क्योंकि आपके पास इतने सारे ब्लॉकेजेस अब नहीं हैं, जितने ब्लॉकेजेस आपके पास मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 4D क्रॉस किया है तो मज़ा आ गया होगा 4D क्रॉस करके। तो बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक्स भी तो हील हुए हैं आपके। ठीक है, एनर्जी ब्लॉक्स भी तो क्लियर किए हैं आपने। तो आप मतलब
कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो कि लेगेसी आप क्रिएट करो। तो ये बहुत सिंपल सी रीडिंग है जो गुड न्यूज़ के तौर पे निकल के आई कि जो करेगा वो भरेगा, मतलब जो जो देगा वो लेकर जाएगा। तो अगर आपने ये काम किए हैं तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ट्रस्ट मी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 के 9 कप यहाँ पर भरे हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि एक भी इच्छा आपके एंसेस्टर्स आपकी अधूरी नहीं रखना चाहते। वो तो उन्होंने जैसे यहाँ पर आपके लिए हाथ जोड़ दिए हैं परमात्मा के आगे कि मेरे बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करो। इन सब के पास पावर होती है, सारी स्पिरिट एनर्जीज के पास पावर होती है, सारे एंसेस्टर्स के पास पावर होती है कि आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो कहते हैं ना कि भाग्य से परे की चीजें जो होती है, जैसे भाग्य जो ब्रह्मा का लिखा है उसको भी अगर उसमें भी ऊपर नीचे कुछ करवाना है तो ये एंसेस्टर स्पिरिट्स जो होती हैं या जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या स्पिरिट वर्ल्ड की जो एनर्जीज है ये भी आपके लिए हाथ जोड़ सकती हैं कि मेरे इस बच्चे के लिए ये सारी चीजें भी करके दो, इसने बहुत मेहनत की है, फिर इनका सपोर्ट आता है। ठीक है, जैसे एक बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि कहते हैं भगवान शिव से अगर आप अपनी कोई इच्छा पूरी कराना चाहते हैं तो नंदी महाराज के कान में जाकर कहें, और वो जब वो उन आपकी अर्जी भगवान शिव तक लगाते हैं। बिल्कुल ये वही वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई चीज़ अगर आप भगवान से पूरी कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए वो आपके लिए हाथ जोड़ते हैं कि इस बच्चे की मनोकामना पूरी कर दो। ये है भाई, ये यहाँ तक पहुंचे हो आप, ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर जर्नी का कार्ड है, आपकी एक न्यू लाइफ या न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, वहाँ भी न्यू लाइफ का कार्ड है। और आपको फाइनली रास्ता मिलने वाला है, जहाँ बीच में ऐसा हो गया था ना फॉगी माइंड कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा क्योंकि क्योज ऑन कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है भाई, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला। अब फाइनली बारी है कि अब इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकाला जाए, ठीक है, और आपको आपकी जर्नी पर आगे बढ़ाया जाए, यानी कि आपको न्यू लाइफ दी जाए। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ होने का चांस यहाँ पर नजर आ रहा है। गुड न्यूज़ यहाँ पर दिख रही है कि जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे अनएक्सपेक्टेड आप लोगों की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आया था, वैसी अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी भी आएगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है, ट्राइंग टू बैलेंस जगलिंग इन अनसर्टिनिटी स्ट्रेसफुल चॉइसेस क्योस। यहाँ पर स्टेबिलिटी आने वाली है, जो भी जगलिंग सिचुएशन थी वो खत्म होगी। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग को ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत पाथ चूज किया या रॉन्ग डिसीजन लिया, बहुत गलत हुआ उनके साथ और परमात्मा ने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया, तो परमात्मा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब भी आप एक गलत कदम चलते हैं अपने जीवन के अंदर तो दो चीजें होती हैं, या तो मतलब एक ही चीज होती है, गलत रास्ते पे तो एक ही चीज होती है, जब भी कोई कदम आप आगे बढ़ाते हो तो आपको लर्निंग मिलती है, लेकिन लर्निंग भी तो बेसिकली आपके लिए गलत नहीं है। अगर आप लर्निंग लेते हो तो आप पहले से बेहतर पाते हो, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते पे सीधे सीधे चलते तो आपके पास शायद वो एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आप टेढ़े रास्ते से निकल कर गए तो आपके पास पूरा एक्सपीरियंस भी तो है, तो नुकसान कहीं पर भी नहीं है। हाँ बस ये है कि थोड़ा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि रिग्रेट में इंसान चला जाता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन अगर आपने वो ना किया होता तो मैं आपको बता रही, अगर आप नॉर्मल मैट्रिक्स लाइफ जी रहे होते 3D वाली, जहाँ पर आपको ऐसे नॉर्मल सबको थोड़ी बहुत खुशियाँ मिल जाती हैं, पार्टनर, बच्चे, फैमिली, पैसा, अगर ऐसी नॉर्मल लाइफ आपकी होती तो ना आपका कभी स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बनता, ना आपको एंसेस्टर्स की ऐसी ब्लेसिंग मिलती, ना आप लेगेसी बना पाते बिना उनकी सपोर्ट के, ना आपको एंसेस्टर्स और अपने स्पिरिट्स का इतना प्यार मिलता, ना ही आप कभी ये सोच पाते कि आप करियर में भी इतना पीक पर जा सकते हैं। मतलब जितना आपने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा आप पीक पर अपने करियर में जा सकते हैं। एंड वुमेन होल्डिंग हार्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्रेम में भी जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएंगी, अरे प्रेमी, ये वाला प्रेमी नहीं मिल सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ पर ये भी ऐसे निकल के आ रहा है कि वो भी आपके लिए संभव हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। सब कुछ ये सारी चीज़ें जो आपके लिए हो पा रही है ना, सारी चीज़ें जो आपको लग रही थी इम्पॉसिबल है, जो आपको लग रहा था कि नहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ये कभी नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर आपको रिग्रेट हो रहा है तो डिवाइन कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है रिग्रेट करने की, ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो। इस रीडिंग को आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।